नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो पर। आज हम बात करेंगे लुनेटिक फ्रिंज यानी कि डीन एम्ब्रोस के लाइफस्टाइल के बारे में और उनके WWE करियर के बारे में। तो आप सब तो डीन एम्ब्रोस को जानते ही होंगे। वो ग्रैंड स्लैम चैम्पियन, लॉन्गेस्ट यूएस चैम्पियन है। और शुरुआत की जाती है के जन्मदिन के बारे में बात करते हैं पहले। उनका जन्म हुआ था दिसंबर 7, 1985 के वक्त। और उनका जन्म की प्लेस जो थी उसका नाम है सिंसिनेटी, ओहायो। और उनके माता पिता जो थे वो बहुत ही गरीब थे। इसी के कारण उनको छोटी उम्र में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और बचपन से ही डीन एम्ब्रोस का फेवरेट रेसलर जो थे वो थे ब्रेट द हिटमैन हार्ट। और वो भी बड़े होकर रेसलर बनना चाहते थे। और 2004 यानी कि 18 साल से कुछ ही उम्र के बाद उन्होंने रेसलिंग ज्वाइन की और वो रेसलिंग करते रहते थे। और फिर 2012 में उन्होंने WWE के साथ साइन अप किया और उन्होंने द शील्ड के साथ अपना डेब्यू किया, वो भी नवंबर 18, 2012 को, जब मैच हो रहा था CM पंक, रायबैक और जॉन सीना। तब उन्होंने इंटरफेयर किया। कुछ समय तक वो CM पंक के ऑर्डर पर काम करते थे। और उसी के बाद उनका पहला रेसलमेनिया मैच हुआ जब उनके विरोधी थे रैंडी ऑर्टन, बिग शो और शेमिस। और वो मैच उन्होंने जीत लिया और ये टीम धीरे धीरे बढ़ती गई। एक्सट्रीम रूल्स 2013 में इन तीनों ने इस इवेंट पर अपनी टाइटल्स जीती थी। और इसी इवेंट में डीन एम्ब्रोस ने जीती थी अपनी पहली यूएस चैंपियनशिप। और रोमा रेंस और सेथ रॉलिंस ने टीम हेलनो को हराकर जीती थी टैग टीम चैंपियनशिप। तो रोमा रेंस और सेथ रॉलिंस की टाइटल रेंज तो खत्म होगी, लेकिन डीन एम्ब्रोस की टाइटल रेंज 1 साल से 2 हफ्ते पहले ख़त्म हुई थी, वो भी एक बैटल रॉयल में जब शेमिस ने जीता था वो। और रेसलमेनिया 2014 के वक्त उन्होंने अपना मैच लड़ा था न्यू एज आउटलॉस और केन के बनाम। वो मैच उन्होंने जल्दी ही ख़त्म कर दिया था। और 2014 के वक्त ही इन तीनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तब लड़ाई करने वाले थे सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस। सभी का मानना था कि डीन एम्ब्रोस देंगे धोखा सेथ रॉलिंस को, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो जून 2014 को जब रिंग्स के बाहर खड़े थे ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन, तब सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस के पीठ में चेहरे से वार कर दिया था। और फिर वो हो गए थे अथॉरिटी के बनाम। और उसी वक्त अपना मूव भी चेंज कर लिया था सेथ रॉलिंस से, जो था एक पेडिग्री। और उसी के साथ साथ चलते मनी इन द बैंक में केन की मदद से जब डीन एम्ब्रोस उतारने वाले थे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, तब केन ने आए और केन ने आकर टूमस्टोन कर दिया, जिससे सेथ रॉलिंस बने मनी इन द बैंक के विजेता। और ये राइवलरी काफ़ी जल्दी ऊपर ऊंचा ना लेने शुरू हो गई थी। डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के बीच में काफ़ी मैचेस हुए। हेल इन अ सेल मैच, समर स्लैम में लंबर जैक मैच और रॉ में फाउस काउंट एनीवेयर, नो होल्ड्स बार्ड, ऐसे काफ़ी मैचेस हुए। 2015 के रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया, वो भी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बनाम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और वो ब्रीफकेस कैश इन किया उन्होंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो आज तक सेथ रॉलिंस ने एक ही रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया, वो भी रेसलमेनिया 31 का। लेकिन डीन एम्ब्रोस के उस वक्त एक लैडर मैच में थे, जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल लैडर मैच हो रहा था, तब वो हार गए क्योंकि लुक हार्पर ने उनको एक पावर बॉम्ब दे दिया था लैडर के आर पार। और तो डीन एम्ब्रोस ने धीरे धीरे फिर से सेथ रॉलिंस के साथ अपनी राइवलरी शुरू कर दी। जब पे बैक में हो रहा था एक फेटल 4-वे मैच, तब डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस थे। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने माफ़ कीजिए, सेथ रॉलिंस ने रैंडी ऑर्टन को पेडिग्री देकर उनको पिन कर दिया था। लेकिन उसके बाद मनी इन द बैंक में
भी मैच हुआ था, एक लैडर मैच WWE चैम्पियनशिप के लिए। वो मैच सेथ रॉलिंस ने जीत लिया था, वो था डीन एम्ब्रोस के बनाम। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स में माफ़ कीजिए, एलिमिनेशन चेम्बर कहना था, एलिमिनेशन चेम्बर में मैच हुआ था WWE चैम्पियनशिप के लिए, और उसमें जीते तो डीन एम्ब्रोस थे, लेकिन रेफरी ने वो मैच डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर डीन एम्ब्रोस को जीतने दे दिया था। लेकिन वहाँ पर जीते तो डीन एम्ब्रोस ही थे। तो मेरा मानना है कि डीन एम्ब्रोस ने उस मैच में अपनी पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली थी, लेकिन वो अभी तक WWE के इतिहास में माना तो नहीं जाता। तो इसी के लिए तो 2015 के TLC में डीन एम्ब्रोस ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीत ली, और रॉयल रंबल में उन्होंने लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में एक हिस्सा लेने के बाद केविन ओवेंस के साथ, और वो मैच जीत कर रॉयल रंबल में 19 नंबर पर एंट्रेंस करके वो रनर अप रहे थे, और ट्रिपल एच थे उनके विरोधी। लेकिन वो ट्रिपल एच फ्रेश होने के कारण वो मैच जीत गए और डीन एम्ब्रोस रह गए। तो रोड ब्लॉक में भी ऐसा ही हुआ था 2016 में, जब डीन एम्ब्रोस बनाम ट्रिपल एच मैच हो रहा था, तब डीन एम्ब्रोस ने डर्टी टिट्स देकर ट्रिपल एच को पिन कर दिया था, लेकिन रेफरी ने कहा कि आपने रोप्स का इस्तेमाल कर ट्रिपल एच को पिन किया था, तो वो भी एक बेईमानी ही कहेंगे। तो उसके साथ डीन एम्ब्रोस हार गए, और रेसलमेनिया 32 में डीन एम्ब्रोस का मैच हुआ ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, स्ट्रीट फाइट मैच। तो वो मैच भी काफ़ी धमाकेदार था, मैंने उसको लाइव देखा था, तो मैं भी कह रहा था वो क्या वाह बात है यार। तो वो मैच जीते तो ब्रॉक लेसनर थे, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने जो उसमें कारनामे किए थे वो कोई नहीं भूल सकता। मनी इन द बैंक 2016 में डीन एम्ब्रोस की पहली गोल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, और उसी रात तो उन्होंने जीता था मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, और जीत कर उन्होंने उसी रात सेथ रॉलिंस पर अपना कैश इन कर दिया था मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। और उनकी टाइटल रेंज बैकलैश 2016 तक चली, जब एजे स्टाइल्स ने चीटिंग कर उनको हरा दिया था, एक लोगो वो दे दिया था बैकलैश के दौरान, और उन्होंने जीत ली थी वो चैम्पियनशिप। उसके बाद 2016 के दिसंबर में डीन एम्ब्रोस ने मिज को हराकर अपनी दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीत ली थी। तो वो टाइटल रेंज लगभग 6 महीने चली थी। उसके बाद शील्ड का यूनियन हो गया, और समर सन 2017 में डीन एम्ब्रोस बन गए ग्रैंड स्लैम चैम्पियन, और उन्होंने जीत ली थी क्योंकि टैग टीम चैम्पियनशिप, और जीती थी सेथ रॉलिंस के साथ। और उसके बाद उनकी टाइटल रेंज थोड़ी वक्त चली और वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद दिसंबर 2017 में उनको एक इंजरी हो गई, जिसके कारण वो 8 महीने WWE के बाहर रहे, और वो एक करियर एंडिंग इंजरी हो सकती थी डीन एम्ब्रोस के लिए, लेकिन वो कुदरत की मायावी शक्तियों से बच गए। और 2018 में उन्होंने जब वापसी की तो भी वो शील्ड के साथ ही की थी, और सुपर शोडाउन में उन्होंने हराया था डॉल्फ जिगलर, ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन को। और जब रोमन रेंस को लुकीमिया हो गया था, तब उन्होंने उसी रात रॉ में टैग टीम चैम्पियनशिप जीती थी, जो कि उनकी दूसरी टैग टीम चैम्पियनशिप थी। लेकिन उन्होंने सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया, और उसी के बाद TLC 2018 में उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराकर अपनी तीसरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीती थी। हालांकि रेसलमेनिया 33 के वक्त वो बैरन कॉर्बिन के साथ अपने टाइटल डिफेंड कर रहे थे। रेसलमेनिया 34 में भी वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और रेसलमेनिया 35 में भी वो नहीं आ रहे। हालांकि वो WWE में थे, लेकिन WWE ने नहीं कहा कि आप रेसलमेनिया में जाइए और मैच लड़िए, बल्कि रेसलमेनिया के अगली रात रॉ में उनको मौका दिया करा अपना आखिरी मैच खेलने के लिए। वो भी एक मैच नहीं हुआ, क्योंकि बॉबी लैशली ने वो सब कुछ ख़राब कर दिया था। और ऐसे हुआ WWE में डीन एम्ब्रोस का अंत, और उसी के बाद AEW में डीन एम्ब्रोस ने अपना डेब्यू किया, और कुछ ही समय में उन्होंने AEW चैम्पियनशिप जीत ली। उनका नाम अभी भी वो AEW में है। आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि वो रेसलमेनिया 38 अगले साल के रेसलमेनिया के वक्त रॉयल रंबल जीतेंगे, और जाएंगे मेन इवेंट में रेसलमेनिया के, और मुझे लगता है हराएंगे ब्रॉक लेसनर को, अगर ब्रॉक लेसनर हुए तो। मेरा मानना तो ये है। जॉन मॉक्सले अभी आते हैं WWE में, वो तो अभी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अभी
जॉन मॉक्सले का आना काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन वो अभी खबरें सब अच्छी नहीं हुई और वो न्यूज़ जो थी वो फेल हो गई। तो डीन एम्ब्रोस का अभी आना हमें बाकी है। मैं आप सबको कहता हूँ कि ऑल द बेस्ट। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो मत कीजिए। मैंने वहाँ पर थोड़ी गलतियाँ की थी बोलने का, तो उसको माफ़ कर दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। थैंक्स।